GTA 4 आई थी 2008 में, फिर GTA 5 आई 2013 में और अब तो 2020 चल रहा है, लेकिन अभी तक हमें रॉकस्टार के मुंह से GTA 6 का 6 भी सुनने को नहीं मिला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है आखिरकार GTA 6 को आने में? मैं आज इसी टॉपिक पर बात करूंगा और मैंने पूरी वीडियो को 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रीजंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि GTA 6 आएगा, क्योंकि बहुत से मुझे कमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि भाई GTA 6 आएगा भी। तो हाँ भाई, आएगा तो सही, क्योंकि रॉकस्टार गेम्स के एम्प्लॉयज ने खुद बताया था कि वो नेक्स्ट GTA पर काम कर रहे हैं। लेकिन इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है आखिरकार, हम यही जानेंगे आज। पहला रीजन ये हो सकता है कि रॉकस्टार गेम्स के मेन लोग तो अब कंपनी छोड़कर जा चुके हैं। रॉकस्टार नॉर्थ के फॉर्मर प्रेसिडेंट लेस्ली बेंजीस 2016 में कंपनी छोड़कर चले गए थे क्योंकि उनका कुछ डिस्प्यूट हो गया। उन्होंने डीएमए डिजाइन 1999 में ज्वाइन की थी, जिसका बाद में नाम रॉकस्टार गेम्स रख दिया गया और तब से GTA गेम्स के फादर कहलाए जाते हैं। मेरा मतलब सैम हाउजर, डैन हाउजर और लेस्ली बेंजीस को GTA का फादर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने GTA 3 से लेकर इस पर काम शुरू किया था और फिर सीरीज को इतना बड़ा बनाया। फिर 2020 में हमें पता चला कि रॉकस्टार गेम्स के को फाउंडर और क्रिएटिव वाइस प्रेसिडेंट भी कंपनी छोड़कर जा चुके हैं, जिनका नाम डैन हाउजर, क्योंकि अब तक उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि उन्हें और काम करने की जरूरत ही नहीं है। वो गेम्स से क्रिएटिव थिंग्स और राइटिंग्स पर काम करते थे और उन्होंने ही अपने भाई सैम हाउजर के साथ मिलकर GTA सीरीज को इतना बड़ा बनाया था। बेसिकली वो पहले BMG इंटरैक्टिव के लिए काम करते थे और उन्होंने GTA सीरीज की स्टोरी लिखी। फिर टेक-2 इंटरैक्टिव ने BMG को एक्वायर कर लिया और डैन हाउजर ने अपने भाई सैम हाउजर के साथ मिलकर रॉकस्टार गेम्स बनाई। उसके बाद से उन्होंने GTA 3 और बाकी के गेम्स बनाए जो हम जानते हैं कितने बड़े हिट हुए हैं। अब बस सैम हाउजर ही बचे हैं जिन्हें GTA 6 और बचे हुए गेम्स को लीड करना होगा। तो ये भी मेरे हिसाब से काफी बड़ा रीजन हो सकता है ज्यादा टाइम लगने का। वैसे तो डैन हाउजर ने 2020 में कंपनी छोड़ी है, तो शायद उन्होंने नेक्स्ट GTA की स्टोरी तो लिखी दी होगी, लेकिन फिर भी उनके जाने से कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा ही। और अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज मिली है कि लैज़लो जोन्स ने भी अपने फैमिली हेल्थ इश्यूज की वजह से रॉकस्टार गेम्स छोड़ दी है। और ये भी एक बहुत ही ज्यादा सैड न्यूज है, क्योंकि लैज़लो जोन्स ने भी GTA और दूसरे गेम्स की राइटिंग में कंट्रीब्यूशन दिया था और वो अब तक के सभी GTA गेम्स में एज अ रेडियो होस्ट आए हैं। इवन GTA 5 में तो वो एज अ कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। तो उनके जाने से भी कहीं ना कहीं यार फर्क तो पड़ेगा GTA 6 के डेवलपमेंट में, और हमें वो याद भी रहेंगे यार, काफी अच्छे कैरेक्टर थे वो सही में। सेकेंड रीजन हो सकता है पेंडेमिक का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसकी वजह से पूरी दुनिया मानो रुक सी गई है। लॉकडाउन की वजह से कई टेक इवेंट्स कैंसिल हो गए हैं, एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाला जा रहा है। ओवरऑल बहुत बुरा हाल है। इस साल E3 भी कैंसिल हो गया था और साथ ही दूसरे गेमिंग इवेंट्स भी कैंसिल हो गए थे। बहुत से बड़े बड़े गेम्स जो आने वाले थे वो भी डिले हो गए। लॉकडाउन की वजह से गेम डेवलपर्स भी घर से काम कर रहे होंगे, जिनको काफी मुश्किल हो रही होगी, क्योंकि गेम की फाइल बहुत बड़ी होती है और उन्हें इंटरनेट के थ्रू शेयर नहीं किया जा सकता। ऊपर से मोशन कैप्चर और वॉइस रिकॉर्डिंग करनी भी बहुत ज्यादा मुश्किल है ऐसे टाइम पे। तो ये भी एक काफी बड़ा रीजन हो सकता है GTA 6 का इतना टाइम लगने में। हमने देखा कि GTA ऑनलाइन का जो लेटेस्ट समर अपडेट आया था और जो GTA 5 का PS5 के लिए ट्रेलर आया था, ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं करी है, क्योंकि GTA 5 का PS5 पे ट्रेलर तो रिकॉर्ड किया ही नहीं गया, बल्कि उस ट्रेलर में तो PS3 की फुटेज दिखा दी गई थी। ऊपर से GTA ऑनलाइन समर अपडेट भी कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, वही जेनरिक कंटेंट था। तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अब डेवलपर्स घर से काम करते हुए ज्यादा एफिशिएंसी नहीं दे पा रहे हैं और उसकी वजह से काफी सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। थर्ड रीजन की तरफ चलूं तो वो ये हो सकता है कि GTA 6 पहले काफी हद तक बन गई थी, लेकिन फिर बाद में उस पर दोबारा काम शुरू हुआ, क्योंकि जब जेसन शेयर ने पब्लिकली बताया था कि GTA 6 अभी अर्ली डेवलपमेंट में है और वो शायद 2023 के बाद ही आएगी, तब टेस्ट फंस 2 और YAN 2295 उनसे एग्री नहीं कर रहे थे। आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि YAN 2295 रॉकस्टार गेम्स की ट्रस्टेड इनसाइडर है जो GTA ऑनलाइन के लीक्स दिया करते थे। फिर रॉकस्टार गेम्स की पेरेंट कंपनी टेक-2 इंटरैक्टिव ने उन्हें कॉन्टैक्ट करके ये सारी लीक्स देने के लिए मना कर दिया, और ऐसे ही टेस्ट फंस 2 भी ट्रस्टेड रॉकस्टार गेम्स इनसाइडर है। तो उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट सामने रखा कि GTA 6 अर्ली डेवलपमेंट में हो ही नहीं सकती, बल्कि वो तो 70% कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से 2014 या 15 में GTA 6 पर काम शुरू हो गया होगा। लेकिन जेसन शेयर भी अपनी बात पर अड़े रहे कि नहीं नेक्स्ट GTA तो अर्ली डेवलपमेंट में ही है और अभी उसमें काफी टाइम लगने वाला है। देखो, दोनों ही पार्टी ट्रस्टेड है और दोनों ही सही लीक सामने लाती है, इसलिए YAN 2295 और टेस्ट फंस 2 ने यही कंक्लूजन निकाला कि शायद GTA 6 काफी हद तक कंप्लीट हो गई थी, लेकिन RDR 2 के रिलीज और उसके फीडबैक के बाद उन्होंने GTA 6 को चेंज करने का सोचा, क्योंकि वो GTA 6 को बेस्ट बनाना चाहते हैं ताकि गेमर्स की एक्सपेक्टेशन मीट हो सके। और हमें ये भी पता ही होगा कि रॉकस्टार गेम्स जब कोई गेम बनाता है तो उसके फीचर्स काफी गेम्स में होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे GTA 5 की शूटिंग मैकेनिक्स पहले मैक्स पेन 3 में आ गई थी, वैसे ही GTA 6 से कुछ फीचर शायद RDR 2 में आ गए होंगे, और जब रॉकस्टार गेम्स को फीडबैक मिला होगा कि कौन सा फीचर अच्छा है और कौन सा नहीं है, अब उस हिसाब से उन्होंने गेम को चेंज करने का सोचा होगा और इसलिए GTA 6 के आने में टाइम लग रहा है।
अगला रीजन है GTA ऑनलाइन, और ये शायद सबसे बड़ा रीजन है GTA 6 के डिले होने का। अगर कोई और नॉर्मल स्टोरी गेम होता तो लोग उसे 2-3 साल खेलते और फिर जब वो गेम बिकना कम हो जाता तब कंपनी को उसका नेक्स्ट पार्ट निकालना पड़ता। लेकिन GTA 5 का केस में स्टोरी मोड के साथ साथ GTA ऑनलाइन भी है, जो एक तरीके से उनके लिए पैसा बनाने की मशीन है। बहुत से लोगों को GTA ऑनलाइन नहीं पता होगा, तो एक्चुअल में GTA ऑनलाइन मल्टीप्लेयर वर्जन है GTA 5, जिसे आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो और उसके भी रेगुलर टाइम पे अपडेट्स आते रहते हैं। अपडेट से मेरा मतलब है कि नए नए मिशन और गाड़ियां और नई नई चीजें आती रहती हैं उस गेम में। तो वो बस क्या करते हैं कि हर साल GTA ऑनलाइन के लिए अपडेट्स लाते रहते हैं और उस बहाने गेम बिकता रहता है। अब अगर ये कोई नया गेम बना रहे होते तो उसमें टाइम भी लगता और पैसा भी, लेकिन किसी एग्जिस्टिंग गेम के बस अपडेट्स देना कंपैरेटिवली आसान है, इसलिए वो यही कर रहे हैं। पर से गेम बिक भी बहुत रहा है, क्योंकि जब ये गेम आया था तो लोगों के पास प्रॉपर पीसी या लैपटॉप नहीं था इसको चलाने के लिए। लेकिन अब 2020 चल रहा है और काफी लोगों के पास वो रिक्वायर्ड हार्डवेयर है जो GTA 5 को चला सकता है, इसलिए लोग उसी गेम को खेल रहे हैं। बहुत से तो ऐसे भी होंगे जो पहले GTA 5 के गेम प्लेस देखा करते थे, लेकिन अब फाइनली उन्हें GTA 5 और GTA ऑनलाइन खेलने को मिल रहा है। तो उनके लिए तो ये सब कुछ नया और एक्साइटिंग है। और देखो, अब आप कमेंट्स में कहोगे कि रॉकस्टार गेम्स लालची हो गया। मेरे हिसाब से उसे कुछ कहना सही नहीं है, क्योंकि उसे टेक-2 इंटरैक्टिव की बात माननी पड़ती है। टेक-2 इंटरैक्टिव के सीईओ को इंटरव्यू में सुन रहा था तो उनका यही कहना है कि GTA ऑनलाइन तो अभी बहुत चलेगा, मतलब वो GTA ऑनलाइन के अपडेट्स नहीं रोकने वाले। जब GTA 6 आ जाएगा ना तब भी GTA 5 ऑनलाइन पैरेलल चलता ही रहेगा। तो मतलब GTA ऑनलाइन जो वो इतनी आसानी से रुकने नहीं वाला है, काफी लंबा चलने वाला है। और सीधी सी बात है यार, जब इससे कंपनी को पैसा आ रहा है तो वो क्यों रोकेगी इसे। अब मैंने एक बंदे का कमेंट भी पढ़ा था जिसमें कह रहा था कि हमें GTA 5 ऑनलाइन को बॉयकॉट कर देना चाहिए GTA 6 के लिए, लेकिन उससे क्या फायदा होगा आप ही बताओ, क्योंकि हम इंडियन गेमर्स काफी कम है एज कम्पेयर टू फॉरेन GTA कम्युनिटी। ऊपर से जिन लोगों ने GTA ऑनलाइन खेला नहीं है या फिर अभी खेलना शुरू किया है उनको तो मजे लेने दो, उनके लिए तो सब कुछ एक्साइटिंग और नया है, तो इसलिए फायदा नहीं है बॉयकॉट करने का। जो है नॉर्मल खेलते रहो, मजे लो और बस वेट ही करो GTA 6 का, उसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। और अब मैं आऊंगा अपने आखिरी रीजन की तरफ, जो है कि रॉकस्टार गेम्स जल्दबाजी में कोई खराब गेम नहीं बनाना चाहता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रॉकस्टार गेम्स वाले अपने फैंस की बहुत केयर करते हैं, इसलिए वो टाइम लेकर अच्छे गेम बनाना चाहते हैं। वैसे भी पिछले कुछ सालों से उनकी रेपुटेशन ऐसी हो गई है कि वो बस मास्टर पीसेस ही बनाते हैं। अगर आपने मेरी रेड डेड रिडेम्पशन 2 वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता लग गया होगा कि वो कितना ज्यादा डिटेल गेम है और उसको कितनी फुर्सत में बनाया गया होगा। अगर हम GTA 6 को भी इतना अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए टाइम तो लगेगा ही। एंड आई फुल ट्रस्ट ऑन सैम हाउसर एंड हिज कंपनी रॉकस्टार गेम्स की वो भले ही ज्यादा टाइम ले लेंगे लेकिन गेम तगड़ा बनाएंगे। और उनके मन में ये भी होगा कि अगर वो किसी गेम को बनाने में हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तो कम से कम 10-12 साल तक तो चले। जैसे GTA 5 है वो 2013 में आया था और शायद GTA 6 जो वो 2023 के बाद ही आएगा, तो 10 साल तो हो ही गए, 10 साल का गैप तो हो ही गया। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास अभी पीसी नहीं है तो उसका मतलब ये तो है नहीं कि आगे नहीं होगा। आगे आप कभी ना कभी GTA 5 और दूसरे गेम्स खेलने के लिए पीसी या लैपटॉप लोगे ही, तो इसीलिए अभी तो GTA 5 बिकना बंद होने नहीं वाला। उसी तरह उनकी GTA 6 से भी काफी एक्सपेक्टेशंस होगी कि वो 10 साल या उससे ज्यादा तो चले ही, जिसके लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा गेम बनाना पड़ेगा। इवन GTA 5 और RDR 2 से भी अच्छा, जिसके लिए उन्हें काफी टाइम लगेगा ही। तो गाइस ये थे वो 5 रीजंस जिसकी वजह से मुझे लगता है कि GTA 6 डिले हो रहा है। अगर आपके मन में कोई और रीजन है या आपको कुछ और समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। और गाइस वैसे आपको अगर मेरे से बात करनी है तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल भी सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस।